बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी इंस्ट्रक्टर। मेरा नाम है शहजाद इसाक और आईटी इंस्ट्रक्टर की वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में आप फुल वेब डेवलपमेंट सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आईडी एंड क्लास इन एचटीएमएल। डिफरेंस की आईडी एंड क्लास की हम सीखेंगे। तो वर्क स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक न्यू फाइल लेके हम इसको सेव करते हैं और उसका नेम देते हैं class.html। HTML का सिंटैक्स लेते हैं, टाइटल, क्लास एंड आईडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास और आईडीज क्या डिफरेंसेस में। तो मैं सबसे पहले एक सिंटैक्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल S2 का टैग लेते हैं, उसमें हम लिखते हैं इस्लामाबाद, ठीक, जस्ट फॉर एग्जांपल। और इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक। ये मैंने एक हेडिंग ले ली, HTML2 की हेडिंग, और एक पैराग्राफ ले लिया। इसका मैं ओपन ब्राउज़र करता हूँ तो ये हमारी फाइल होगी आईडी एंड क्लास इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लास को कि क्लास क्या होती है। क्लास के लिए आप CSS को थोड़ा इन्वॉल्व करेंगे। तो आप हेड के टैग के अंदर, आप हेड के टैग की ये स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है, इसके अंदर आप टाइटल के नीचे लिखना है स्टाइल का STY, स्टाइल का टैग आके एंटर कर देंगे। और यहाँ जो इधर इस तरह है, यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे तो ये स्टाइल का टैग हम यहाँ पे CSS करेंगे। तो अब आईडी और क्लास के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हैश और डॉट यूज़ करते हैं। अब क्लास ले रहे हैं तो हम डॉट करेंगे, डॉट CITY डॉट सिटी। हमने ये क्लास क्रिएट कर ली और नीचे ये स्मॉल स्क्वायर ब्रैकेट्स में, मीडियम ब्रैकेट्स में अब इसमें थोड़ी CSS करेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हो रेड और कलर वाइट, एंड इसका जो पैडिंग है वो हो 10 पिक्सल। अब आपको पता है कि ये पैडिंग जो है इनसाइड द बॉर्डर स्पेस देने के लिए पैडिंग यूज़ होती है और आउटसाइड द बॉर्डर स्पेस देने के लिए मार्जिन यूज़ होता है। ये मैं पहले लेक्चर्स में आपको डिस्कस कर चुका हूँ और ये मैंने सोचा था कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ हमारे न्यूकमर्स के लिए। अब मैंने ये कर लिया, इसको मैं जो रिफ्रेश करता हूँ कोई जो है इफेक्ट नहीं पड़ा। अब क्लास को हम ऐड करते हैं। हम ये देखिए क्लास एक्सिटी क्लास है, इसको ऐड करते हैं। तो ये S2 के टैग के अंदर हम क्लास लेंगे, क्लास एंटर कर देंगे और क्लास का जो नेम है, अब ये नेम है सिटी डॉट जो है ये क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये क्लास है। डॉट के आगे जो भी नेम होगा वो क्लास का नेम होगा जो हमने यहाँ पे जाके लिखना होता है। तो डॉट जो होता है वो क्लास के लिए यूज़ होता है और हैश जो है वो होता है आईडी के लिए। आप ये देखिए डॉट का आगे नेम सिटी है तो मैं क्लास का नेम यहाँ पे लिख देता हूँ सिटी। इसको सेव करके मैं गूगल को जाके यहाँ पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें अब ये क्लास क्रिएट होगी जो हमने ऊपर क्रिएट की थी कि बैकग्राउंड कलर ये हो रेड हो, कलर वाइट हो और जो पैडिंग है वो 10 पिक्सल हो। ये देखें, तो ये थोड़ी सी CSS ये क्लास और आईडीज के लिए। इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं S2 का, इसको हम देते हैं कि न्यूयॉर्क एंड कैपिटल न्यूयॉर्क, ठीक, एंड थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के न्यू यॉर्क इज कैपिटल ऑफ ये अमेरिका, ओके, न्यूयॉर्क इज कैपिटल ऑफ अमेरिका। मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे पेज को तो ये देखिए अभी ऐसे बिल्कुल ऐसे डिफ़ॉल्ट से शो हो रहा है। जो मैंने ये S2 के टैग लिया तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ये हो रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ी क्लास लेते हैं। जो क्लास हमने एक बनाई थी क्लास CD की वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब S2 के अंदर क्लास लिखेंगे और जो क्लास का नेम है सिटी की हमने क्लास क्रिएट की हुई है, उसको हम यहाँ पे नेम दे देंगे। इसको सेव करेंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें न्यूयॉर्क आ गया और नीचे इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आ गई। आई थिंक न्यूयॉर्क की स्पेलिंग ठीक हो। चलें इसको देख लेते हैं। अब ये होती है क्लास। अब मैं आपको बताता हूँ कि आईडी क्या होती है। आईडी को हम जो लेते हैं वो हैश होता है, हैश और ये DESC डिस्क्रिप्शन, ये एक आईडी ली हमने। और जो डॉट लें आप हैश लें, इसका आगे जो भी नेम चाहिए आप लिख सकते हैं, वो उसका आईडी या क्लास का नेम होगा, ठीक। अब ये देखिए मैं यहाँ पे H1 लेता हूँ और मैं इस पर लिखता हूँ कि आईडी एंड क्लास इन HTML, ठीक, आईडी एंड क्लास इन HTML।
ये हमारा आज का टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप इसके हम क्लास बनाते हैं, क्लास डिस्क्रिप्शन, इसको अगर टाइटल कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइटल, ठीक, रेलिवेंट होना चाहिए। तो नहीं, ज़रूरी नहीं है भी, अगर रेलिवेंट ना हो तो काम चल जाएगा, बस समझ आने के लिए। आप इसमें अब यूज़ करेंगे आईडी का एट्रीब्यूट, आईडी का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, और अब जो स्लैश के आगे जो नेम है वो नेम लिखेंगे, TITLE, टाइटल, ठीक। इसको सेव कर दिया। अब टाइटल के अंदर हम जाके लिखते हैं कि हाँ भी जो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ होना चाहिए इसका 20 पिक्सल, एंड इसका जो कलर है, कलर होना चाहिए ब्लू, हम ले लेते हैं, ठीक। कलर इसका हम ले लेते हैं ब्लू, बल्कि इसको थोड़ा 30 कर लेते हैं, 30, और कलर टोमेटो। नाउ सी, ऊपर ये हेडिंग आ गई, ये एक आईडी यूज़ की। क्लास, अब डिफरेंस ये है कि जो क्लास है वो मल्टीपल एक पेज में यूज़ हो सकती है, जबकि जो आईडी है वो एक ही दफ़ा एक पेज में यूज़ होती है। अब देखिए ये हमने एक आईडी क्रिएट की, ये हमने एक आईडी क्रिएट की जिसको हमने यहाँ पे ये कॉल कर लिया, टाइटल को, एक आईडी को कॉल कर लिया। तो ये देखिए इसका जो फॉन्ट साइज आ गया, कलर आ गया, और ये वगैरह आ गया। अब हम लेते हैं एक और क्लास, S2 का टैग लेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि दुबई, पैराग्राफ में हम लिखते हैं कि दुबई इज़ कैपिटल ऑफ UAE, ठीक, दुबई इज़ कैपिटल ऑफ UAE। इसमें रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, अब दुबई इज़ कैपिटल ऑफ UAE, ये हमने S2 लिया, पैराग्राफ लिया। अब S2 के अंदर मैं क्लास का एट्रीब्यूट यूज़ करके, अब वही क्लास जो मैंने आपसे कहा कि क्लास को एक पेज में एक से ज़्यादा बार कॉल कर सकते हैं, जबकि आईडीज़ एक पेज में सिर्फ एक ही बार कॉल होती है, ठीक। अब मैं फिर यहाँ से सिटी की क्लास को कॉल करता हूँ, ये हमने यहाँ पे ले ली, इसको सेव करके ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे जो है जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये फिर से क्लास कॉल होगी कि बैकग्राउंड कलर आ गया, फॉन्ट साइज आ गया, और ये पैडिंग वगैरह आ गई। तो ये होता है आईडी और क्लास का मेन डिफरेंस। तो अब हम यहाँ पे एक और टैग लेते हैं S3 का। S3 के अंदर मैं लिखता हूँ ये लर्न वेब डेवलपमेंट विद शादाब इसाक, ठीक, लर्न वेब डेवलपमेंट विद शादाब इसाक। तो ये मैंने लिखा लर्न वेब डेवलपमेंट विद शादाब इसाक। इसको मैं पेज में जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें एक S3 का एक आ गया कंटेंट। अब मैं यहाँ पे एक और टैग लेता हूँ जो हम लेते हैं डायरेक्ट S3 का। डायरेक्ट टैग को अगर हम वो करते हैं, टारगेट करते हैं इसके लिए, अब मैं इसको दे देता हूँ कि 25 पिक्सल्स का साइज आ जाए और जिसका जो कलर आ जाए वो आ जाए ग्रीन, ठीक। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लिया, और ये ऑटोमेटिकली ये जो हमने S3 का टैग लिया हुआ है इसलिए इसको टारगेट कर लेगा। इसको मैं पेज में जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए इसने कैच कर लिया है, हमने किसी क्लास को, किसी आईडी को यहाँ पे कॉल नहीं किया, ठीक। जस्ट हमने जो टैग लिया था उसी को ही हमने यहाँ पे उसकी क्लास ली, दूसरी क्लास ने इसको टैग लिया, टैग के अंदर हमने उसकी CSS की, इसी तरह से। अब इसका ये फ़ायदा नुकसान ये है कि अगर आपके पेज में सिर्फ एक टैग है और उसी को आप डायरेक्ट कॉल करते हैं तो वो तो हो जाएगा सही, मगर अगर मैं यहाँ पे एक और टैग लेता हूँ सेम S3 का, उसके अंदर मैं ये पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ये एक डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ HTML का होता है, ठीक। तो अब मैं इसको सेव करके जब रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो क्लास हमने बनाई थी ये फॉन्ट साइज 25 की और ग्रीन की, ये क्लास इस पैराग्राफ पे भी कॉल हो रही है। तो इस बात को समझे कि जब आप डायरेक्ट एक टैग को CSS करते हैं तो वो उस पेज में जितने भी आपने टैग यूज़ किए हैं उस सब पे इम्प्लीमेंट होगी। इसका हल ये है कि या तो अगर आप बस एक टैग हो जिसको आप चाहते हैं कि सिर्फ आपने एक दफ़ा एक पेज में यूज़ करना है, उसको आप डायरेक्ट CSS कर सकते हैं और उसको बाद में नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आप जो है एक ही टैग को पे मल्टीपल CSS कर सके तो आप ये क्लास को यूज़ करेंगे, और अगर स्पेसिफिक यूज़ करना है तो आईडी यूज़ होगी। इस तरह से आप ये देखें। तो अगर मैं इसको यहाँ पे इसको कट कर देते हैं तो ये देखें, सबसे पहले हमने आईडी को हमने सिर्फ एक जगह स्पेसिफिक एक पेज पे एक ही जगह कॉल होगी आईडी, फिर हमने क्लासेस ली, क्लास को हमने मल्टीपल जगह पे कॉल किया, उसके बाद हमने एक डायरेक्ट जो टैग था उसके अंदर उसके CSS की। अब हम कुछ आगे थोड़ी CSS की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हमारे 1 से 2 लेक्चर आगे फॉर्म्स पे होंगे, HTML फॉर्म्स के, इसके बाद तकरीबन हम CSS पे कन्वर्ट हो जाएंगे और HTML मैक्सिमम हमारी हो जाएगी फॉर्म्स करने के बाद। तो
आज का हमारा टॉपिक था कि आईडी कैसे काम करती है, क्लास कैसे काम करती है, और अगर हम डायरेक्ट किसी टैग पे सीएसएस करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, उसका क्या जो साइड इफेक्ट है। अब अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये जो टैग है, डायरेक्ट टैग पे अगर आप सीएसएस करते हैं तो अगर एक ही पेज पे यूज़ हो रहा है तब तो ओके है, मगर अगर आप उसको उस टैग को उसी पेज पे मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं तो वो हर जगह वहाँ पे यूज़ होगा। इसलिए जो ये इससे ज़्यादा बेस्ट ये है कि क्लास लें और क्लास को आप जहाँ जहाँ आपने उसको कॉल करना है वहाँ कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस 2 जगह कॉल की, अगर हम यहाँ पे कॉल नहीं करते क्लास को तो ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। इसी तरह से हम ये आइडियल क्लासेस वर्क करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना था। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।